इनको जिसने उपाधि दी ना पप्पू की, वो सही दी है। बिल्कुल ये पप्पू ही है जो बैंक खाते नहीं खुलवा रहे, वो मोदी जी खुलवा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं उनके बैंक ही अलग अलग खोलो। भाई दलित है तो वो दलित बैंक में जाएगा। भारत सरकार दलित बैंक, भारत सरकार एसटी बैंक, भारत सरकार ओबीसी बैंक। जिस अडानी को कल तक कोस रहे थे, तेलंगाना में 100 करोड़ का चंदा उसी अडानी से लिया इन्होंने। अच्छा, उसी अडानी से लिया कांग्रेस की सरकार ने। जनता को कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। लेकिन मलाई सबसे ज्यादा कौन खा रहा है? राहुल गांधी। पहले पूछ लो, बुजुर्गों से पूछ लो, प्रधानमंत्री का उन्हें किसी को नहीं पता होता था। अब कैसे पता होता है? जो बोलता है, जो काम करता है, उसी को तो लोग पहचानेंगे। होली पे कह रहा हो दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। वो बिहार का क्या उजागर करेंगे बिहार को, या वोट बोएंगे? बताइए। जो अभी कुछ है नहीं, जिसने नारी सशक्तिकरण के नाम पे अपनी खुद की धर्मपत्नी को मार मार के घर से प्रताड़ित करके भगा दिया, ऐसे लोगों के परिवार के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो बिहार को सोच लो किस स्थिति में ले जाएंगे। ये दारू बिक किसके थ्रू रही है? जो वहाँ के विधायक है, मंत्री है, उन्हें नहीं पता है। बिकवा दो, वही रहे। राहुल गांधी ने कह दिया अगर आप भूमियार हैं, अगर आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो आप पहली जाति का हकदार हैं। और अगर ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, तो आप सेकंड जाति का दर्जा रखते हैं, सेकंड सिटीजन हैं आप। और आपको ना तो कोई लोन मिलेगा, ना आपको कोई शिक्षा मिलेगी। उन्होंने तो ये कह दिया। राहुल गांधी कौन है? उसके बयान पे कौन है राहुल गांधी? एक सांसद से ऊपर उनकी कोई विपक्ष है सर। काय का नेता विपक्ष है जो भैया इतना बड़ा 15% वालों का वक्फ बोर्ड का संशोधन चल रहा होता है लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, और वो गायब होते हैं। आज अचानक बिहार में कूटनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने पहुंच जाते हैं, और उनकी राजनीति का स्तर देखिए जा करके। एक मोची का जिक्र कर रहे हैं वो, आई थिंक चेतराम जी नाम है उनका। कह रहे मैं एक बार जा रहा था तो मुझे वो चेतराम मोची जी दिख गए। उनके अंदर इतनी कला थी कि वो कोई भी जूता बना देते थे, चाहे कंपनी का हो चाहे बेकार कंपनी का हो। अब ये मिल के आए और कहते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने वो, मैंने उनको बड़ी तारीफ करी और जूता भी उनसे फ्री में लिया। लेकिन वो मोची आज भी मोची ही है, उसको दुकान नहीं खोली। उन्होंने कहा कि उसको एक मशीन की जरूरत थी, लोन नहीं मिल रहा था, उसका बेटा नहीं काम करना चाहता था क्योंकि उसको आज तक इज्जत नहीं मिली। राहुल गांधी ने किसी नेता से वो मशीन डोनेट करवाई, आज उसकी 2 दुकानें हैं और 10 कर्मचारी उसके पास काम करते हैं। एक बात बताइए, उसका बेटा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अब एक बात बताइए, ऐसे हमारे भारत के अंदर किसी का पिताजी रेडी लगाता होगा आलू की, किसी की टमाटर, कोई फ्रूट की, कोई कपड़े बेच रहा होगा, कोई फूल बेच रहा होगा, कोई हर बंदा कोई ना कोई रोजगार कर रहा है। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि उन सबको उठाएं और सबको एक शोरूम बना करके दिया जाए। वो मोची जिसके ऊपर उन्होंने एहसान किया और वो गिन भी दिया आज, ठीक है। अगर उस मोची ने एक चीज और भी बोली, भाई साहब आप कब से ये काम कर रहे हैं? कह रहे मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। मोदी की सरकार तो 11 साल हुए, मतलब आज से अगर 30 साल और पीछे चले जाएं, वही तो था, 29 साल और पीछे चले जाएं, तो इनकी सरकार ने मोची हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, तो खुद स्वीकार किया राहुल गांधी ने कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, चाहे वो राजीव गांधी रहे, चाहे इंदिरा गांधी रही, चाहे नेहरू रहे, उन्होंने SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया। हम इतने निकम्मे थे कि एक मोची 40 साल तक मोची बन के रह गया, हम उसका उत्थान नहीं कर पाए। एक SC ST OBC दलित, वो दलित ही बन के रह गया, हम उसका उत्थान नहीं कर पाए। लेकिन 11 साल के कार्यकाल के अंदर जब जातिवाद छोड़ करके अगर दलित के हिस्से का पैसा जाना है तो जनधन के तहत उसके खाते में जाएगा, कोई विचोला नेता नहीं खा सकता। अगर उसको कोई सहायता राशि पहुंचनी है, चाहे किसी का किसान है वो, उसके खाते में 6000 जाना है तो उसके खाते में पूरा जाएगा, कोई विचोला नहीं खा सकता। अगर आज गरीबों को उनका हक देने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बढ़ाई का खाता नहीं है इस देश में, है ना, किसी हलवाई का खाता नहीं है, कुम्हार का खाता नहीं है या नहीं है? किसने कहा नहीं है भाई? देखो तो राहुल गांधी तो कुछ भी बैंक खोल दो, वो कह रहे दलित का अलग बैंक खोलो, SC ST का अलग बैंक खोलो, OBC का अलग बैंक खोलो। आज तक हम सुनते थे बड़ौदा बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। अब हम सुनेंगे दलित अलग बैंक में जा रहा है, अपने SC ST अलग बैंक में जा रहे हैं, ब्राह्मण अलग में जा रहा है, ठाकुर अलग में जा रहा है। तो भैया जी इनको जिसने उपाधि दी
ना पप्पू की, वो सही दी है बिल्कुल। ये पप्पू ही है जो बैंक खाते नहीं खुलवा रहे, वो मोदी जी खुलवा चुके हैं। अब ये कह रहे हैं उनके बैंक ही अलग अलग खोलो। भाई दलित है तो वो दलित बैंक में जाएगा। भारत सरकार दलित बैंक, भारत सरकार एसटी बैंक, भारत सरकार ओबीसी बैंक। अरे भैया मूर्खों के सरदार, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में जाकर के गरीबों के हक की बात कर लो, उनको नौकरियां दे दो। हाँ हाँ, वो कह रहे तेलंगाना में हमारी सरकार है, हमने मोचियों को आईआईटी में भेजा, हमने बढ़ई को आईआईटी में भेजा, गरीबों को उनका स्थान दिया। मगर अगर भारत में जाति जनगणना हो जाएगी तो उनको उनका हक मिल जाएगा। कर्नाटका में कराई तो है, फाइल क्यों नहीं सौंप रहे? कर्नाटका में जाति जनगणना कराई थी ना, फाइल क्यों नहीं सौंप रहे? वो सैकड़ों पशुओं का, जानवरों का घर उजाड़ने पे आ गई तेलंगाना की सरकार। उधर से माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये आ गए फिर से SC ST OBC पे। वो हजारों जानवर बेचारे, कितने पक्षी रो रहे हैं, कितने जानवर रो रहे हैं, कितना जंगल उजाड़ा जा रहा है तेलंगाना के अंदर। उससे माइंड कैसे डाइवर्ट किया जाए और अपने उद्योगपतियों को कैसे पैसा दिया जाए, क्योंकि जिस अडानी को कल तक कोस रहे थे, तेलंगाना में 100 करोड़ का चंदा उसी अडानी से लिया इन्होंने। अच्छा। उसी अडानी से लिया कांग्रेस की सरकार ने। जनता को कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। लेकिन मलाई सबसे ज्यादा कौन खा रहा है? राहुल गांधी। जिसमें की गहलोत सरकार राजस्थान 66,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया था इन्होंने, गहलोत सरकार कांग्रेस की ने। भैया तुम खाओ तो वाह भाई वाह। और अगर भारत सरकार के अंदर वो लगाएं तो तुलना करते हो उसकी मोदी अडानी भाई भाई से। इनसे पूछना, अगर अडानी की इनकम बढ़ गई तो 1995 से टिल 2025 में जी रहे हैं 9,30,000 एकड़ जमीन बक के पास कैसे आ गई, ये भी तो बता दो बिहार रैली के अंदर। वो कह रहे हैं, संजीव दीक्षित का नाम सुना होगा, शीला दीक्षित के लड़के हैं, कह रहे हैं पॉडकास्ट करते हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में मेरे से एक सवाल पूछा कि नेहरू जी कौन है? एक राष्ट्र कहा जाए, प्रधानमंत्री भी रहे, देश की आज़ादी में लड़े और कई ऐसे काम भी किए उन्होंने। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो कह रहे करता है ना, जो काम करता लोग उसको ऑटोमेटिक कह देते ये बंदा ये है। जिसने काम नहीं किया उसको दुनिया पूछेगी ये कौन है। पहले मनमोहन सिंह थे, कहीं भाषण देते जाते थे, कहीं नहीं उनकी आवाज़ आती थी मनमोहन सिंह कुछ बोल रहे हैं कि नहीं। आज मोदी बोल रहा है तो बच्चा भी कह देता है मोदी प्रधानमंत्री है। पहले पूछ लो, बुजुर्गों से पूछ लो प्रधानमंत्री कौन है, किसी को नहीं पता होता था। अब कैसे पता होता है? जो बोलता है, जो काम करता है, उसी को तो लोग पहचानेंगे। अच्छा, मगर देखा जाए पता नहीं कैसे पहचानेंगे। अगर बिहार में एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया गया, जो पहले भूमियार प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, और अब दलित समाज से कर दिया। अब ये सब कुछ करेंगे भैया, ये पिछड़ों को भी अब देखना कोई ना कोई पद देंगे, ये क्योंकि इनको समझ आ गया इतनी जल्दी भारत से डायनासोर विलुप्त नहीं हुए थे जितनी जल्दी भारत से कांग्रेस विलुप्त हो रही है। 29 में तो 3 राज्यों में रह गई है। अब इनको समझ तो आ गई। अब इनको SC ST OBC याद आ रहे, क्योंकि इनको पता है वोट बैंक तो हमारा वही है। लेकिन 76 सालों के आजादी को 11 साल से भाजपा की सरकार है एक मुश्त होकर के जो चल रही है। इससे पहले 50-55 साल राज किया SC ST OBC। आज भी SC ST OBC है, उनको पिछड़ों की नजरों से देखते हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने आकर के बताया सबका साथ सबका विकास। हमारी आदिवासी महिला प्रथम नागरिकता जिनको दी जाती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको राम मंदिर गर्भगृह में भेज करके दिखाया, आरती करा के दिखाई कि कोई पंडित, कोई जब ब्राह्मण रोक नहीं सकता किसी आदिवासी महिला को जाने से। ये है प्रमाण। इनके कार्यकाल के अंदर लठ मारे जा रहे थे, इनके कार्यकाल में लठ मारे जा रहे थे। आप पंजाब के अंदर जाकर के देखिए, जिन किसानों की कंधों पे बंदूक चलाता है, उन किसानों को लाठियां मारी जा रही है। क्या कर रहे हैं इनके 7 से 8 सांसद जो जीत करके आए हैं? पूछिए राहुल गांधी से। बीजेपी बिहार में क्या कर रही है, गठबंधन बिहार में क्या कर रहा है, जो राहुल गांधी को यात्रा करनी पड़ रही है? कह रहे पलायन रोको, नौकरी दो। जिनके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना रह गए हो तो उनसे क्या उम्मीद लगाओगे? यात्रा नरेंद्र मोदी भी करते थे। कहाँ करे बताइए? दोहराया जा रहा है। दोहराने दो, कॉपी कैट बनेंगे, उससे का साबित नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने जाकर के कभी किसी के धर्म को गालियां नहीं दी। कोई एक वीडियो दिखा दो किसी के धर्म को गाली दी हो। राहुल गांधी कौन से किसके? हाँ, हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक दो, हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक दो। सनातन धर्म में जो मूर्ति होती है उसमें बेजान होती है और उसके बाद जो कहते हैं भैया हिंदू हिंसक होता है, अभय मुद्रा, ये सब भूल गए क्या? हम तो नहीं भूले। वही तो इनका प्रमाण था। हरियाणा से लात मार के भगाया, महाराष्ट्र से लात मार के भगाया, दिल्ली से लात मार के भगाया, और अपने आप को इंडिया अलायंस का हिस्सा बताते हैं। वो इंडिया अलायंस दिल्ली में नजर नहीं आती है, वो इंडिया अलायंस यूपी में नजर नहीं आती है उपचुनाव के अंदर, वो इंडिया अलायंस कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक कहीं नजर नहीं आती है। खुद हटते हैं तो बहन को सीट पे लड़वा देते
देते हैं वायनाड की, किसी उस समय SC ST क्यों नहीं याद आया? खुद हटे, उस समय SC ST कोई पिछड़े को लड़वा देते ना, उस समय क्यों नहीं लड़वाया? बताइए, तब SC ST याद नहीं आता, बिहार में याद आ रहा है SC ST OBC। मगर कहीं कहीं गठबंधन के नेता जो कह रहे हैं, जो NDA के गठबंधन के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां आते हैं वहां सरकार उनकी, चाहे गठबंधन की हो। ये तो स्टार प्रचारक हैं, इनको तो नाम दे चुके हैं बड़े बड़े योद्धा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एज अ स्टार प्रचारक काम करते हैं। जिस भी राज्य में जाते हैं वहां जा करके भारतीय जनता पार्टी के और विधायकों की गिनती बढ़ा करके आते हैं। आज भी जा करके देखिए, अब वहां के SC ST भी बेचारे हंस रहे होंगे आज तो कि भैया देखो हमारे लिए बैंक खुलवा रहा है, जो हमारे जिनके बाप दादा हमारे अक्का पैसा खा गए उसका बेटा आकर के हमारे बैंक खुलवा रहा है। उसके बाद कहते हैं भैया जो नेहरू जो थे, महात्मा गांधी जो थे, वो बहुत 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 एजुकेटेड, बहुत समझदार व्यक्ति थे, सच्चाई की राह। भारतीय जनता पार्टी वाले सच्चाई की राहों पे नहीं चलते। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, वो इतनी सच्चाई की राह पे चलते थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सच्चाई की राह पे चलते चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से उड़ा दिया भैया। उसके बाद भी इनका जी नहीं भरा। बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ा 5 साल बाद कि भैया मैं सांसद बन करके संसद भवन में अपनी आवाज उठाऊंगा, उनके खिलाफ प्रचार करने उतर गए। उनको हराने के लिए सारे दाव पे करे, फिर 5 साल बाद फिर वो गए, 2 बार चुनाव में उनके खिलाफ खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी अच्छी सच्चाई की राह पे चलते थे, और उनका बेटा उसी संविधान की किताब को लेकर के चल रहा है जिस संविधान की धज्जियां कांग्रेस सरकार 108 बार उड़ा चुकी है। अरे हजारों वर्ष पहले ये संविधान लिखा गया था, 1947 में संविधान लिखा गया। मोतीलाल नेहरू के भी पिताजी आए थे लिखने के लिए। हाँ, मोतीलाल नेहरू के भी पिताजी आए थे लिखने के लिए। है बाबा साहब का, तो मैं कहता तो हूँ धीरे धीरे ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान था उसको ही मिटा देंगे लोगों की नजरों से। ये कहेंगे वो संविधान मोतीलाल नेहरू के भी जो पिताजी थे उन्होंने लिखा था, संविधान भी कांग्रेस ने लिखा, देश का बंटवारा भी कांग्रेस ने किया, संविधान की धज्जियां भी कांग्रेस ने उड़ाई, आपातकाल भी कांग्रेस ने लगाया, देश के टुकड़े करने पे एक और कश्मीर जो बांटा इन्होंने पूरा खाली किया, वो भी नेहरू की देन थी, सियाचिन भी नेहरू की देन थी, POK भी नेहरू की देन थी, और बांग्लादेश भी गांधी परिवार की देन थी। और बताओ देश में और कोई अंग रह गया तोड़ना तो बताइए? वो तमिलनाडु में, जम्मू गया था, कश्मीर गया था, केरला गया था, पश्चिम बंगाल गया था, सारा गया था, मोदी नहीं आता। पंजाब चला गया था, अगर वो नहीं आता तो। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूंगा हर बार राहुल गांधी कोई भी चुनावी यात्रा करते हैं तो बहुत लेट करते हैं, मगर इस बार तो चुनाव पर अभी तारीख भी नहीं आई, राहुल गांधी रैली में उतर गए। उन्होंने बोला ना कॉपी कट कर रहे हैं वो, टोटल अब कॉपी कट करेंगे। 60 साल का वो युवा नेता बताते हैं, वो कहते हैं युवा नेता 60 साल का युवा नेता होता है। फिर सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? सीनियर सिटीजन कौन होता है? तो कहते हैं पीछे खड़े, ये सीनियर सिटीजन है। क्या उम्र है अंकल आपकी? क्या एज है आपकी? क्या उम्र है? 60 साल। ये ओल्ड एज हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए। और राहुल गांधी 60 साल का, वो क्या हो गया? युवा नेता हो गया। क्या बात कर रहे हो यार? अब 5 साल 6 साल संसद में 6 साल के बच्चे को कह रहे भैया युवा बालक, 6 साल का युवा बालक है। क्या उसके दिमाग क्या लोगे? वो सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम यात्रा करे, कोई फायदा नहीं है, झंडे गाड़े, कोई फायदा नहीं है। मगर बिहार में नीतीश कुमार ने युवाओं का क्या भला किया है? युवाओं को एक बात बताइए ना, एक जब तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, हालांकि इफ्तार पार्टी थी तो सबको पार्टी भी दी तेजस्वी यादव। तो एक चीज आपको बता दूं, पहले लोग क्या कहा करते थे, अडानी अंबानी पूरा खरीद रहे, अडानी अंबानी खरीद रहे। मैं आपको दिखाऊं 600 प्रोजेक्ट मोदी अडानी के प्रोजेक्ट चला रहा मेडिकल हेल्थ में, बता दूं कहां कहां चला रहा। हरियाणा में मैं खुद वर्किंग हूं उसमें, अडानी में, डालमिया में मैं खुद वर्किंग कर चुका हूं उसमें, दिल्ली में 600 प्रोजेक्ट चला रहा। जो कह रहे अडानी अंबानी को बेच दिया, किसने कहा बेच दिया? उनसे प्रोजेक्ट ले रहा भैया, पहले देखो तो सर्च तो करो। मैं आपसे जानना चाहूंगा बिहार में नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए क्या किया? ये जो वहाँ पे जनसंख्या है उसके लिए क्या किया, कौन सा विकास किया? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगर उन रोडों पे चलेंगे तो विकास देख के फिर से मोदी, अब हम जा रहे हैं, हमें थोड़ा लेट हो रही है, आएंगे मोदी 100% आएगा। हाँ, नीतीश की सरकार है, नीतीश आएगा, गठबंधन बनेगी, वही जीतेंगे। अच्छा बताइए भैया देखो मैं क्या बोलूँ, तेजस्वी यादव खुद बोल चुके हैं कि भैया जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो बिहार में बड़ी नौकरियां हमने बांटी हैं। अब बताइए नौकरियां तो मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना बांट नहीं सकते ना, तो नीतीश ने नौकरियां बांटी, वो तेजस्वी यादव खुद बोल रहे हैं। और जिनका
इसका भाई होली पे कह रहा हो दरोगा ठुमका लगा नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। वो बिहार का क्या उजागर करेंगे बिहार को या वोट बोएंगे बताइए? जो अभी कुछ है नहीं, जिसने नारी सशक्तिकरण के नाम पे अपनी खुद की धर्मपत्नी को मार मार के घर से प्रताड़ित करके भगा दिया, ऐसे लोगों के परिवार के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो बिहार को सोच लो किस स्थिति में ले जाएंगे। जो अपनी बेटी के लिए रेल मंत्री होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए इतना पैसा नहीं जोड़ पाया कि अपनी बेटी की अच्छे शादी कर दूं, वो गाड़ी के शोरूम लूट रहा था, ज्वेलरी के शोरूम लूट करके अपनी बिटिया की शादी कर रहा था, वो बिहार का क्या विकसित बनाएंगे? कहां से विकसित बनेगा बताइए? जो इंसान का छोड़िए भैंसों का चारा खा गया हो वो बिहार को विकसित बनाएगा बताइए? जो राम मंदिर का विरोध कर रहा था थोड़े दिन पहले, जो महाकुंभ का विरोध कर रहा था थोड़े दिन पहले, आज दिल्ली के एम्स में आकर के भर्ती हो गया तो इसका बेटा कह रहा है ओ महादेव कृपा करो पिताजी लालू पे। उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लालू जी की दीर्घायु करो, लालू जी को जीवन दान दो। अब बताओ, अब राम भी याद आ रहे, मेरे श्याम भी याद आ रहे, महादेव भी याद आ रहे, लेकिन राजनीतिक स्तर इनका इतना गिर गया है कि जिसके आगे हमारे इष्ट, हमारे भगवानों की भी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटते थे। आज उसी का फलस्वरूप है, कह रहे लालू कि मेरे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे को पूछिए क्या एम्स में आएगा वो मुख्यमंत्री बनने के लिए? पहले कम से कम अपने कर्म ठीक रखिए, कर्म अच्छे होंगे तो शायद वो बेवकूफ़ी से आज नहीं तो कल अगले जन्म में बन जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बनता। मैं जानना चाहूँगा, चिराग पासवान भी है एक तरफ जो कल नीतीश कुमार को मनी मन अभद्र भाषा का उपयोग करते थे, कहा जाए कई ऐसे जो वीडियो आए हैं, मगर आज उनके साथ गठबंधन है। देखिए कई बार होता है किसी के किसी से विचार नहीं मिलते, मेरे भी किसी से कल नहीं मिल रहे, लेकिन हो सकता है विचारों के अंदर सहमति बन गई, उसने अपनी गलती को समझा, उसने मेरी बात को समझा और राजनीति से हटके हमने राज्य के हित के लिए कोई कदम उठाया तो विचारों की सहमति हो गई। और मैं सबसे पहले तो चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो, इन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था। सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा वक्फ बोर्ड संशोधन करने में। कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी का बयान नहीं सुना आपने? और आरजेडी के नेता, मैंने तो रोता हुआ देखा उसको संसद भवन में आंखों से, मैंने उसका बयान नहीं सुना, वो रो रहा था, मुझे बड़ी खुशी थी। 15 मिनट वाला कैसे रो रहा है बैठ के? खामियाजा झेलने को मिलेगा। अरे झेलने दो, तुमने क्या कर लिया ये तो बताओ। हैदराबाद के बाद तुम्हारे को कोई जानता है क्या? हैदराबाद से बाहर क्या है तुम्हारा? उसके बाद क्या तुम्हारा वजूद है? एक हमारा वो हैदराबाद का शेर राजा सिंह, वो रामनवमी की यात्रा निकालते टी राजा साहब, तो तुम्हारे सारे बम्बू छुपक के रह जाते हैं। ओबीसी घर से नहीं निकलते। आज तक टी राजा के केस में अपना वो कार्यकर्ता नहीं उतार पाया, अपना चुनाव प्रतिनिधि नहीं उतार पाया। वो बता रहा है कि भारत को क्या चाहिए, भारत में मोदी का क्या होगा। पहले टी राजा के सामने अपना उम्मीदवार उतारने का तो दम रखो। 15 मिनट। लालू यादव के समय में जंगल राज बताते हैं बिहार को, मगर नीतीश कुमार के समय में उसको क्या बताएंगे? जहां दारू तो बंद कर दी है, मगर कई लोगों से जब मैं बात करता हूं तो बताते हैं दारू वहां बिकती है, देखिए और महंगी बिकती है। 2 नंबर में तो कुछ भी बेच लो। अब जब प्रशासन सख्त होगा तो संविधान की धज्जियां उड़ेगी या लोकतंत्र की उड़ेगी? शासन भी तो उन्हीं के हाथ में है सर। अरे सर उनके हाथ में है। अब ये दिल्ली है ना, अब यहाँ पे बॉर्डर तो नहीं आने के लिए। आप दिल्ली में एंटर करते हो, चेकिंग होती है आपकी पूरी मशीन के अंदर से निकल के आते हो। अब आप ले आओ, हजारों लोग रोज आ जा रहे हैं, हजारों लोग यूपी से बिहार आ जा रहे हैं और बिहार से आगे किसी राज्य में आ जा रहे हैं। अब कितनों की स्कैनिंग करवाओगे आप बताओ? करा सकते हो? नहीं ना। अब जो मूर्ख है, आप ये बोलो कि जो शराब बेच रहा है वह, जब वो पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, उसको कहा जाता है ये 2 बोतल और ले बेच, तब तो मैं मानूं। सरकार सख्त कार्रवाई करती है, वही कानून का पालन होता है। अगर किसी ने दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, उस पर शराब की दुकान खोली है तो भैया वो बंद करनी पड़ेगी उसको। गस्टेड हॉलीडे पे खोलेगा तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर। नहीं हूँ, ये बताओ ये दारू बिक किसके थ्रू रही है? जो वहाँ के विधायक है, मंत्री है, उन्हें नहीं पता है? बिकवा तो वही रहे हैं। जब यहाँ से दिल्ली से दारू जा रही है, बॉर्डर पार हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? सब मंत्री तो करवाना ही है। पहले ठेका खुला हुआ था तो सरकार को पैसा जाता था, अब दिल्ली वहाँ पे बिहार में ठेका बंद है
और वो पैसा जो ब्लैक से बिक रही है वो पैसा किसके पास जा रहा है? तो सब जो वहाँ के विधायक है, मंत्री है, सब वो पैसा खा रहा है। क्या आरोप लगा दिया इन्होंने, तो ये तो कह रहे हैं बिहार के मंत्री घोटालेबाज हैं, विधायक घोटालेबाज हैं। नहीं, वो नीतीश बाबू की बात नहीं कर रहे हैं, वो लालू प्रसाद यादव का लड़का जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। वो घूस लेकर के दारू घुसवा रहा है अपने क्षेत्र से। वो नदिया किनारे बैठ करके आ रही है दारू। अब वो विधायक वहाँ का है, पूर्ण राज्य की सरकार है। अब पकड़ा जाता है तो लट खाता है फिर नीतीश बाबू से, ठीक है। उससे पहले देख लो, बाबूजी ने बताई दिया कि कैसे तेजस्वी यादव जो है वो दारू ला रहा है और उसका भाई जो है वो पुलिस वाले को नचवा रहा है होली पे। तो ये तो राजनीति है वहाँ की। सवाल आपसे पूछूंगा, लालू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर बीजेपी कह रही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और इधर कांग्रेस का क्या किरदार रहेगा? देखिए, कांग्रेस तो मैंने पहले बताया वो तो लुप्त हो गई जल्दी, कांग्रेस में का डायनासोर हो गई। आपको आज देखने को मिला बिहार के पटना में सबसे ज्यादा भीड़ थी, 3 जगह जनसभा थी, सबसे ज्यादा भीड़ मिली थी। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, और जिस राज्य से निकली है ना यात्रा वो राज्य खाली कर दिए कांग्रेस ने। अरे कैसी बात कर रहे हैं, 40 से 99 पे आ गए हैं। ऊपर से शुरू हुए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैप उठा के देख लेना कहाँ रह गए। उधर हिमाचल बचा, नीचे तेलंगाना बचा, और साइड में वो कर्नाटका बच गया। अब बताइए 3 के अलावा कहाँ है? पूरे मैप में दूरबीन से देखना पड़ रहा है अब तो। इस चुनाव के बाद तो मुझे लग रहा है दूरबीन खरीदना पड़ेगा, जैसे वो जाते हैं ना मंसूरी, वहाँ पे दिखाते हैं दूरबीन से, वो देखो चाइना का पहाड़। ऐसे कांग्रेस को देखना पड़ेगा कहाँ लुप्त हो गई थोड़े दिन। भारत जोड़ो यात्रा करी तो 99 पे आ गए, अगर 4-5 कर ली तो सरकार बना देंगे। भैया जी 99 सीटों पे आ गई, 85 तो आप क्या लालच दोगे? 1 लाख रुपए का आप कहेंगे तुम्हारे नाम का बैंक ही खोल रहा हूँ, आज बोल ही दिया, जो मुझे वोट देगा हमारी सरकार बनेगी उनके नाम का बैंक खोलूंगा, सारे करोड़पति, सारे अडानी बने। तो ऐसे पप्पू से बचिए, देश को विकसित करिए, तोड़िए मत। तो क्या बोलूं, शहजादे, मोदी जी ने अच्छा नाम दिया था, शहजादे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पे सुनिए आपने जनता की राय और राहुल भाई की राय। हालांकि आप तमाम लोग क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।